खच्चर गाय का बछड़ा की माँ बाघिन। पास के गांव से एक गर्भवती गाय रोजाना घास चरने जंगल आती थी। रोज रोज जंगल आने की वजह से कुछ जानवर उसके पहचान के भी बन गए थे। उसी जंगल में एक बाघिन भी रहती थी। उस दिन वो भूखी प्यासी शिकार ढूंढ रही थी। उस दिन उसकी किस्मत ही खराब थी। ना ही उसे कोई शिकार मिला, बल्कि वो शिकारियों के जाल में फंस गई। बाप रे, शिकारियों का जाल! अब थोड़ी ही देर में शिकारी आकर मुझे ले जाएंगे। नहीं नहीं, शिकारी आने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। कोई है? कृपा करके मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो। बाघिन मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन जानवर पास तो आते थे, पर कोई भी बाघिन की मदद नहीं कर रहे थे। कुछ जानवर तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी वहाँ गर्भवती गाय आती है। उसे बाघिन की हालत पर दया आती है और बाकी के जानवरों पर गुस्सा भी, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब वो बाकी के जानवरों से कहती है, अरे ये क्या, किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद करना या फिर उसका मजाक उड़ाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। चलो हटो यहाँ से, मैं बाघिन की मदद करती हूँ। तब जानवरों में से हिरन सामने आती है और गाय से कहती है, अरे गाय बहन, इस बाघिन की मदद मत कर, ये भूख लगने पर किसी को नहीं छोड़ती है। देख, कल कहीं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा न बन जाए ये बाघिन। इस तरह से सारे जानवर गर्भवती गाय को बाघिन की मदद न करने के लिए समझाते हैं। पर गाय तो बहुत ही भावुक थी। वो सबकी बातों को नजरअंदाज करती है और बाघिन को जाल से छुड़ा लेती है। बाघिन को देखकर बाकी के जानवर वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। तब बाघिन गाय से कहती है, सारे जानवर तुम्हें मेरी मदद करने से रोक रहे थे, पर फिर भी तुमने मेरी मदद कर ही ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाघिन बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर मैं इस जगह पर होती तो आप भी यही करते ना। रुक जा गाय, इस गलतफहमी में मत आ जाना। देख, आज तुमने मेरी मदद की, इसीलिए भूखी होने के बाद भी मैं तुझे छोड़ रही हूँ। हाँ, पर अगर कल मुझे तू मिल गई ना, तो कल मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, क्योंकि आप भी एक माँ हो और एक माँ कभी किसी माँ को तकलीफ नहीं पहुँचा सकती। देख गाय, अब बातों में समय मत गवा। मेरा इरादा बदल जाए इससे पहले तू यहाँ से चली जा, नहीं तो। गर्भवती गाय तो बाघिन से दोस्ती करना चाहती थी, पर बाघिन थी कि उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर बाघिन खुद ही वहां से चली जाती है। गाय को बाघिन पर पूरा विश्वास था। ऐसे में एक दिन गर्भवती गाय को जंगल में प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा जन्म से ही कम कद वाला था। गाय बच्चे को देखकर दुखी होती है, उसे रोना आता है, पर अपने आंसू पोंछते हुए गाय कहती है, नहीं नहीं, ऐसे रोना ठीक नहीं है। मेरा बच्चा विकलांग पैदा हुआ तो क्या हुआ, मैं कभी भी उसे उसकी कमजोरी का एहसास नहीं होने दूंगी और ना ही उसके सामने कभी रोऊंगी। मैं तो मेरे बच्चे को हिम्मत और निडर से जीना सिखाऊंगी। गाय बछड़े की कमजोरी को उसकी ताकत बनाने का ठान लेती है। वो हमेशा अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। वो उसे जंगल भी घास चराने लाया करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर गाय का बछड़ा वैसे के वैसे ही रहता है। उसका कद बढ़ता ही नहीं। ऐसे में हिरन गाय के बच्चे को देख लेती है और गाय के पास आकर कहती है, अरे गाय, ये क्या तुम्हारी किस्मत में लिखा है? अब तुम्हें इस विकलांग बच्चे के साथ जीना पड़ेगा। मरते दम तक तुम्हें उसे संभालना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे इसे। क्यों अपने सर मुसीबत ले रही है? खबरदार हिरन, जो मेरे बच्चे को विकलांग कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी माँ अभी जिंदा है, मैं मरते दम तक संभाल लूंगी इसे, और कोई मुसीबत भी आई ना तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी मदद के लिए, समझी ना? चल जा अभी यहाँ से। हिरन अकड़ के साथ वहां से चली जाती है, पर बच्चा इन सब बातों से नाराज हो जाता है। माँ उसे समझाने लगती है कि तभी वहाँ लकड़बग्गे आते हैं। वो उस बच्चे को देखकर कहते हैं,
अरे वाह, गाय और उसके साथ उसका विकलांग बच्चा भी। ये बच्चा तो भाग भी नहीं पाएगा। चलो दोनों को एक साथ ही दबोच लेते हैं। लकड़बग्गे गाय और उसके बछड़े को घेर लेते हैं। गाय अपने बछड़े को पास लेकर लकड़बग्गे से कहती है, सुनो, मेरे बच्चे को कम समझने की भूल मत करना और ना ही मुझे। मैं तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। जान की खैर चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। सारे लकड़बग्गे गाय की इस धमकी से हंसने लगते हैं। वो गाय पर हमला बोल देते हैं। गाय अपने बच्चे को लकड़बग्गों से बचाती रहती है, पर इसमें वो खुद घायल हो जाती है। तभी वहां बाघिन आती है। बाघिन उन सारे लकड़बग्गों से मुकाबला करती है और उन्हें मारकर भगा देती है। घायल गाय बाघिन को देखकर कहती है, बाघिन, तुम आ गई। देखो, अब तुम्हें ही मेरे बच्चे की माँ बनना पड़ेगा। उसे अपने जैसे ताकतवर बनाना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। गाय ऐसे नहीं कहते। तुम ही थी जिसने मुझ पर विश्वास किया। अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर मत जाओ। गाय, मैं ये सब कैसे करूंगी? नहीं नहीं गाय, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे मर सकती हो? गाय हंसते हुए अपना दम तोड़ देती है। बाघिन गाय के इस बलिदान से दुखी होती है। रो रहे बच्चे को बाघिन संभालती है और उसकी माँ बनकर उसका पालन पोषण करती है। नीति: किसी के शारीरिक कमी को उसकी कमजोरी समझकर छोड़ देना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। बाघ और बंदर की दोस्ती। एक घने जंगल में शेरखान नाम का एक नौजवान बाघ रहता था, पर वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं कोई भी शिकार क्यों नहीं कर पाता? मेरी नाकामयाबी के कारण शेर होने के बाद भी कोई मुझसे नहीं डरता, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। शेर खान के पास शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उसे कोई शिकार करना सिखाने वाला था। वो अभी अभी शिकार करने लगा था। एक बार ऐसे ही उसके सामने खरगोश आता है। तब शेर खान उस खरगोश को पकड़ने जाता है, पर खरगोश शेर खान की पकड़ में आता ही नहीं। तभी खरगोश हंसते हंसते कहता है, आओ शेर खान, पकड़ो मुझे। देखते हैं पकड़न पकड़ाई में कौन जीतता है। शिकार तो तुम कर नहीं सकते, कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो। ऐसा कहकर खरगोश शेर खान पर हंसने लगता है कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है और कहता है, अरे ये शेर खान ने छोटे से छोटा शिकार भी तो पकड़ा नहीं जाता। पता नहीं कि इस जंगल को ये कैसे संभालेगा। शेर खान उन पर दहाड़ता है, पर उसकी खोखली दहाड़ का असर उन ढीठ जानवरों पर नहीं होता, बल्कि वो उसी पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से शेर खान उदास हो जाता है और उदासी में ही घर चला जाता है। शेर खान को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम बाकी के जानवरों पर ध्यान मत दो। उनका तो काम ही है दूसरों पर हंसना। ऐसी बातें मन में नहीं लगाते। कैसे ध्यान न दूं माँ? हर वक्त जानवर मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं, चारों तरफ मेरे आसपास घूमते रहते हैं। जंगल में कहीं भी मैं जाता हूँ तो बाकी के जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं। शेर खान पूरी तरह से टूट चुका था और कभी भी शिकार न करने का ठान लेता है। माँ, मैं आज के बाद शिकार करना ही छोड़ देता हूँ। मैं कभी सफल शिकारी नहीं बन सकता। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हर किसी शिकार सीखने वाले के साथ ऐसा सब होता है। हमें यूं उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी ज्यादा प्रयास करना चाहिए। मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ बेटा, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि कठिन प्रयास से आज मैं एक सफल शिकारी बनी हूँ। माँ शेर खान को दिलासा देती है और उसे शिकार करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये समझाती है। शेर खान एक बार जंगल घूम रहा था कि तभी उसे एक घायल बंदर मिलता है। बंदर को देखकर शेर खान उसकी मदद करता है।
उसकी मरहम पट्टी करके उसे खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी देता है। अरे तुम तो वही शेर खान हो ना जिसे। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे ना? सारे जानवर मुझ पर हंसते हैं, अब तुम भी हंसो मुझ पर। अरे नहीं नहीं, तुमने मेरी मदद की है तो भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें शिकार के लिए ट्रेनिंग दूंगा। क्या क्या सच में? तुम मुझे सिखाओगे कैसे शिकार करना होता है? हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक मजबूत शिकारी बनाता हूँ जो तुम्हारा नाम सुनते ही लोग घबराने लगे। दूसरे दिन से ही बंदर शेर खान की ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे हर एक शिकार करने के नुस्खे बताता है और सिखाता भी है। कुछ ही दिनों के अंदर शेर खान शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। शेर खान अब छोटा हो या बड़ा, कैसा भी शिकार कर सकता था और एक सफल शिकारी बन चुका था। और एक दिन उसी लकड़बग्घे में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारी खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया है। मैं एक अच्छा शिकारी बना हूँ। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ बता दो अपने दुर्द साथियों को कि कल वो जिसका मजाक उड़ाते थे आज वही उनका राजा है। इस तरह से शेर खान और बंदर दोनों मिलकर खूब हंसते हैं और अच्छे दोस्त बनके उसी जंगल में रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता आप प्राप्त कर लेंगे और यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बाघ और शेर। कुछ समय पहले जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा शेर के पास हाथी, हिरण और बंदर सेवक थे। शेर जंगल के सभी जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। इससे सारे जानवर बहुत खुश और आराम और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। एक दिन दूसरे प्रांत से एक बाघ शिकार करने के चक्कर में उसी जंगल में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। अब मेरी चिंता खत्म। अभी मनचाहे जानवर का शिकार करके खा जाऊंगा। आज से तो मेरे मजे हैं मजे। इस तरह सोचकर वो जानवरों के पास जाता है कि तभी इतने में वहाँ शेर दिखाई देता है। बाप रे, महाराजा शेर, अगर ये जान गया कि मैं शिकार पर आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। इसलिए मैं शेर के पास अच्छा बनने का नाटक करता हूँ, फिर बाद में मौका मिलने पर एक एक करके शिकार करके सबको खा जाऊंगा। ये कहकर बाघ धीरे धीरे शेर के पास जाता है। तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्यों आए हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए महाराज, आपकी अच्छाई के बारे में सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके पास सेवक बनना चाहता हूँ। मेरे पास सेवक बनने के लिए तुम्हें मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। केवल फल और सब्जियाँ खाकर जीना पड़ेगा। सोच लो। छी छी यक, मांसाहार उसे छोड़े तो बरसों हो गए महाराज। अपने साथी जानवरों को मारकर खाना महापाप है, महापाप। अरे रे रे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे जैसे अच्छे सेवक मैं कब से ढूंढ रहा था। आज से तुम मेरे मुख्य सेवक हो। सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। जो हुक्म महाराज। ये सुनकर बाघ बहुत खुश था, लेकिन हाथी भी ये सुन रहा था। महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। इस तरह हमें अनजान लोगों की बातों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। फिर से एक बार इस बाघ के बारे में सोच विचार कर लीजिए।
कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। मुझे बाघ की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आज से बाघ ही मेरा प्रधान सेवक। आप सब लोग मिलजुल कर सारे जानवरों का देखभाल अच्छे से करना, और हाँ, बाघ को एक बार सारे जानवरों से परिचित करवा देना। ठीक है महाराज। इस तरह बाघ को लेकर हाथी, हिरण और बंदर निकलते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस हिरण को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन शेर को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए पूरी सावधानी से इस हिरण को बहला फुसला कर खाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आप जैसे अच्छे दोस्तों को पाना मेरा सौभाग्य है, और यहाँ के सारे जानवर और भी खूबसूरत हैं, इसलिए इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह बाघ कुछ ही दिनों में शेर को अपने भरोसे में ले लेता है। एक दिन बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, इनके सामने अच्छाई का नाटक करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझसे नहीं होगा, केवल फल खाकर मैं जी नहीं सकता। किसी भी तरह आज ये हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। इसके लिए कुछ न कुछ उपाय सोचकर अकेले में बाहर लेकर जाता हूँ। बाघ इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर हिरण, हाथी और बंदर आते हैं। दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं दोस्तों, बैठे बैठे बोर हो रहा था। क्या हम लोग दौड़ प्रतियोगिता करें? बहुत मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, बाप रे, दौड़ प्रतियोगिता मुझसे तो नहीं होगा। हाथी ने कहा, यार मुझे भी माफ करो, मुझसे भी नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे और हिरण के बीच में ही प्रतियोगिता करते हैं। आप बस देखते रहना कि कौन जीतेगा। प्रतियोगिता के लिए मैं रेडी हूँ, और देख लेना मैं ही जीतूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं जीतूंगा। इस तरह हिरण और बाघ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाघ सचमुच में हिरण का शिकार करना शुरू करता है और उस पर हमला करके खा जाता है। कुछ दूर खड़ा हुआ खरगोश बाघ को हिरण को मारते हुए देख लेता है। बाद में बाघ शेर के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हिरण और मैं दौड़ प्रतियोगिता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कहीं से दूसरा बाघ आकर हिरण पर हमला करके खा गया। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या कहा? दूसरा बाघ कहाँ से आया? उसे छोड़ना मत, वो फिर से आएगा तब किसी भी तरह उसे पकड़कर मार देना। हाय रे, हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। किसी भी तरह उस बाघ को खत्म करना होगा महाराज। सब निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। कुछ देर बाद बाघ, हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के पास आकर सारा विषय बताता है। महाराज, आपके प्रधान सेवक बाघ को मैंने हिरण का शिकार करते हुए देखा है। बाघ अच्छा बनने का नाटक करके हम सबको धोखा दे रहा है। दौड़ प्रतियोगिता के नाम पर हिरण को अकेले बाहर ले जाकर मारकर खा गया महाराज। कुछ करे महाराज। उसकी इतनी हिम्मत! बाघ, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरी खैर नहीं। महाराज, धोखे को धोखे से ही जीता जा सकता है। बाघ को अंत करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर खरगोश ने अपना उपाय बताया। इतने में वहाँ पर बाघ, हाथी और बंदर आते हैं। महाराज, हिरण को मारने वाला बाघ फिर से वापस आया है, मैंने देखा है। चलिए महाराज, तुरंत उसका खात्मा करें। क्या कहा? मैं तुरंत उसका अंत करूंगा। जल्दी से मुझे भी ले चलो। चलो, तुरंत सब मिलकर चलते हैं। सब लोगों की जरूरत नहीं, अगर उस बाघ ने हमला किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम अकेले मेरे साथ चलकर उस बाघ का पता दो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह बाघ और खरगोश निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज मेरी किस्मत ही खुल गई। खरगोश को मार के यही खाऊंगा। क्या सोच रहे हो? ये रहा वो कुआं, वो बड़ा सा बाघ इसी में छुपा है। चलो तुरंत उसे खत्म करो।
तरह कहते ही वो अंदर झांक कर देखता है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर अपने प्रतिबिंब को देखकर सचमुच बाघ समझता है कि वहाँ दूसरा बाघ है। हाँ हाँ, तुमने सच कहा, मैं तुरंत उसका अंत करता हूँ। लेकिन वो तो कुएं में छुपा है, क्या करूँ? तुम भी कुएं में कूद जाओ, फिर उसका अंत कर देना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। इस तरह कहते हुए बाघ कुएं में छलांग मार देता है। फिर बाद में वहीं पर रह जाता है। कुछ देर बाद हाथी बंदर को खरगोश सारा सच बताता है। बाद में जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ धोखा करना महापाप है। इसीलिए सच्चाई से अपना जीवन जिए। भेड़ और भेड़िए की कहानी। एक घने जंगल में एक जगह एक छोटा सा घर बनाकर उसी में एक सफेद भेड़ रहता था। उसका नाम सहसरा था। वो बड़े खूंखार भयंकर जानवरों से अपने आप को बचाते हुए वहां रहा करता था। वह हरी हरी घास चढ़ते बहुत ही सावधानी से अकेले अपने आप का जीवन बिताता था। एक दिन एक बड़े से पत्थर पर खड़ी होकर वो इधर उधर देख रही थी। जब थोड़ी दूर पर एक पेड़ पे दो पक्षी फल खाते हुए उसे दिखाई दिए। उन्हें देखकर भेड़ उदास हो गया। बिना माँ बाप के मैं अनाथ हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे अकेले क्यों झेलना पड़ रहा है? 10 दिन पहले मेरी माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन वो क्रूर भेड़िया मेरी माँ पर हमला कर दिया और आखिरी सांस लेते हुए मेरी माँ मेरे पास आकर बोली, सहसरा, आज से तुम्हें अकेले खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके उन भेड़ियों की नजर से बचना, सावधान रहना। इतना कहकर उनके प्राण चले गए। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर वहां से आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। इसलिए इस झील के पास मुझे अकेले रहना पड़ता है। पता नहीं अकेले इस जंगल में कैसे जीऊंगा। अच्छा हुआ कि आज किसी को मेरी भनक नहीं लगी। इस तरह सोचते हुए झील के पास पहुंचने पर उस भेड़ को लाल रंग का एक बड़ा फूल दिखता है। उसके पास वो जाता है। ये फूल मेरी माँ का पसंदीदा फूल था। फिर उस फूल को तोड़कर वो घर ले आता है और माँ की फोटो के पास रख देता है। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार उन भेड़ियों को मैं जीते जी मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन मरते समय तुमने जो बात कही वो आज तक याद है मुझे। कष्ट के समय अधैर्य न होकर समझदारी से अपने आप को बचाना चाहिए। वो पुरानी बातें याद कर ही रहा था कि तभी वहाँ भेड़िया आता है। अरे वाह, लगता है यहाँ मुझे खाना मिलेगा। पता नहीं इससे पहले मैं यहाँ क्यों नहीं आया। सोचते हुए भेड़ के घर में वो आ जाता है। बाहर से कुछ आवाज सुनकर भेड़ ने खिड़की से भेड़िए को देख लिया। भेड़िया बहुत ही गुस्से से उसके घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, इस भेड़िए ने मुझे देख लिया। अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? भेड़ सोचता है कि अगर मैं दरवाजा खोल देता हूँ तो वो घर के अंदर आकर देखकर भेड़िया यहाँ से चला जाएगा। इस बार के लिए तो मैं बच ही जाऊंगा। इस तरह सोचकर भेड़ दरवाजा खोलकर उस दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इतने में भेड़िए अंदर आकर देखता है तो जानवर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां पर भेड़ का फोटो देखकर वो समझ जाता है। अच्छा, ये बात है। इतने दिनों तक ये खूबसूरत भेड़ यहाँ छुपा था। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचेगा। इतने में दरवाजे के पीछे से भेड़ सरसरा वहां से भाग जाता है। भेड़िया देख लेता है। रुक जाओ। ये सुनकर भेड़ रुक जाता है। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भेड़ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के धैर्य वाली बात को याद करके वो सोचने लगा कि कैसे बचे। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। आज तुम्हें खाने में मजा आ जाएगा। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। माँ को भी मैंने ही खाया और अब बच्चे को भी मैं ही खाऊंगा। भेड़ उन बातों पर गौर ना करते हुए वहां से कैसे भागेगा इसका आइडिया निकालता है। तुम मुझे खा नहीं सकते, क्योंकि दूसरा भेड़िया मुझे खाने के लिए ही आया था, इसलिए मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे होते हुए दूसरा भेड़िया खाएगा? अभी उसकी खबर लेता हूँ, फिर तुम्हें खाऊंगा। भेड़ बहुत खुश होकर भेड़िए को अपने साथ एक बड़े से कुएं के पास लेकर जाता है और कहता है कि भेड़िया इसके अंदर है।
भेड़िया झांक कर देखता है तो उसी की परछाई उसको दिखाई देती है। तब वो सोचता है कि ये दूसरा भेड़िया है। उसको चेतावनी देता हुआ वो कुएं में छलांग लगा देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय हमें अधैर्य न होकर समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए।